गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। प्रमोद जी, खेद जताया है केसी त्यागी ने, आपके पुराने सहयोगी हैं, मित्र हैं, पर उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, मां की गाली दी जाती है, खेद नहीं जताती कांग्रेस, बल्कि पलटवार करते हुए एक एआई वीडियो भी जारी कर देती है जिसमें फिर मजाक बनाया जाता है प्रधानमंत्री और उनकी मां का। मैं बहुत संदीप भाई आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा विषय आज चर्चा के लिए लिया है जो शायद सबसे प्रासंगिक है। आज राजनीति में हम अपना सम्मान जनता की नज़रों में क्यों खो रहे हैं? कुछ और वजह हैं, उनकी ज़रूरत नहीं, पर हम एक दूसरे के लिए जिस तरह आचरण कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी वजह है। क्या हमारे पास काम नहीं? क्या हमारे पास नीतियां नहीं? हमारे पास सिद्धांत नहीं? कि हम एक दूसरे को इतने दिवालिया हो गए हैं, दिमागी रूप से गाली देते हैं। केसी त्यागी जी उस पीढ़ी के हैं जिससे हम सब लोग आए। मैं 1980 में पहली बार इलेक्ट हुआ था और तब से संदीप भाई लगातार किसी न किसी हाउस का सदस्य हूँ। आज केसी त्यागी जी ने वही भूमिका निर्वाहित की जो वरिष्ठ नेता लोग करते रहे हैं। हम लोगों को अच्छी तरह याद है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर अपने साथी सहयोगी से कोई असंसदीय भाषा निकल जाती थी तो बड़ा नेता खड़े होके उसको टोकता था, उसकी बात का समर्थन नहीं करता था और सार्वजनिक रूप से अपने आप को असंबद्ध करता था। जहाँ तक सवाल है, जो कुछ भी कहा है कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहली बार कहा है और मैं दावे से कह रहा हूँ अंतिम बार भी नहीं। वो आदतन बोलते हैं इस तरह की भाषा और कई बार बोल चुके हैं और सबको मालूम उनके बेटे का नहीं, आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रमोद जी, आपने मेरा मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। केसी त्यागी ने खेद जता दिया, पहले मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। आपने वो इतिहास भी दर्शकों को बताया और भद्दी भाषा का तो इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त होता था। पर किसी ने कहा वो मंच आपका था, वो राहुल गांधी या तेजस्वी नहीं थे, ये बात भी मैं साफ कर रहा हूं, पर वो गाली दी गई, चलिए वो बात पर वहीं रुक जानी चाहिए थी। उसके बाद आपके मीडिया डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक एआई वीडियो निकाला, प्रधानमंत्री की मां को दिखाया, प्रधानमंत्री को दिखाया। वो सही था क्या? उस पर भी तो खेद प्रकट किया जाना चाहिए। कह दूं संदीप भाई, क्लियर कर दूं मैं आपको। बड़ा लंबा सिलसिला है। राहुल गांधी मंच पे नहीं थे, धन्यवाद। कांग्रेस का कोई जिम्मेदार नेता मंच पे नहीं था। हम लोग तमाम सभाएं संबोधित करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद कुछ गैर जिम्मेदार लोग अगर मंच पे किसी ने गाली दे दी तो निश्चित रूप से वो नहीं दी जानी चाहिए तो और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तार हुआ है। पर उसकी फोटो बीजेपी के साथ भी निकली है, बीजेपी के बड़े नेता शिवराज सिंह जी के साथ भी आई है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम जनरल एक बात कहना चाहेंगे। और एक बात संदीप जी, इसके बाद मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा, वो वहां नहीं होना चाहिए था, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो एआई वीडियो नहीं बनना चाहिए था। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैंने नहीं देखा है, अगर कुछ गलत है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने देखा नहीं, इसलिए उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया अपने पार्टी के बारे में नहीं दे सकता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आया हो और समाप्त हो गया हो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब मैंने कहा राजनीति में किसी तरह असंसदीय भाषा या असंसदीय संबोधन या असंसदीय कोई ऐसा है तो वो आपत्तिजनक है, उसे नहीं होना चाहिए। पर एक बात जरूर कहूंगा संदीप भाई, बात कड़वी जरूर है। मैंने अभी कहा था, आपने जब बीच में मुझसे मूल सवाल पे ले आया आप मुझे, कि पहले वरिष्ठ नेता लोग रोक देते थे। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज भाजपा का वरिष्ठतम नेता कौन है? निसंदेह उनके नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। आदरणीय सोनिया जी सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित है।
उनके बारे में जिस तरह की बात कही मैं दोहराना भी नहीं चाहता, मैं कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहता। नहीं कड़वाहट क्या, वो पर जब ये सारी ऊपर से चीजें गंगा सार्वजनिक बहती होनी चाहिए। और इस तरह की प्रधानमंत्री भाषा की माँ को माँ की गाली दी गई तो सोनिया गांधी को विधवा कहा गया कांग्रेस की, उनको जर्सी गाय कहा गया, बछड़ा और कहा कुछ, गया राहुल गांधी और को। कुछ जी हाँ, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से या उनके नेताओं से, क्या किसी ने आज तक, स्वयं मोदी जी ने सोनिया जी से खेद व्यक्त किया, सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया? और अगर वो खेद नहीं व्यक्त करते, सर्वोच्च व्यक्त नहीं करता, और सर्वोच्च व्यक्त के लिए उसने कहा था, एक महिला के लिए कहा था, वो भी किसी की माँ है, वो राहुल की माँ को उन्होंने गाली दी थी, तो क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं? तो मतलब जायज विमर्श करते हैं? यही बना काबिले दिया है क्या? माफी अब मांगते हैं? नहीं मैं- प्रमोद जी, आखिरी सवाल आपसे, मतलब गाली दो और उसकी मात्रा, उसका भद्दापन, उस पर ताली बजाए आम आदमी, यही काम के लिए छोड़ दिया है हमें, उसी खेल में फंसा दिया। नहीं संदीप भाई, मैंने शुरुआती अपनी बात जहां से शुरू की वहीं कह दिया था कि मैं इसका घोर आलोचक हूं, घोर निंदा करता हूं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, नेता, जो सबसे बड़ी नेता दल की हो, उसके और महिला हो, जिसने अपने पति को कुर्बान किया हो देश पे, जिसकी सास कुर्बान हुई हो, उसके लिए जो भाषा है, और आज तक प्रधानमंत्री का खेद न व्यक्त करना, तो अफसोसजनक, मतभेद ही नहीं, चिंताजनक, मनभेद एक अब हावी बहुत होने ही, लगे हैं। मैं कहूंगा, बहुत बहुत आपत्तिजनक। शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। अब मनोज भारती, ये गाली के खेल में